प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ फिर वही मोटिवेशनल कहानी जो हमने पिछली सुनी हुई थी कि कैसे एक उम्मीद का दिया अगर हमारे पास है तो हम हमारे जो 4 बुझते हुए दीपक हैं उन्हें हम प्रज्वलित कर सकते हैं। उसी का अगला हिस्सा हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस कहानी में सबसे प्रमुख बात यही है कि हमारे पास अगर उम्मीद है तो हम कोई भी असंभव से असंभव काम को संभव कर सकते हैं, अपने जीवन में कर सकते हैं। इंसान की ज़िंदगी में उम्मीद की उतनी ही अहमियत होने के बावजूद भी लोगों में एक मान्यता होती है कि किसी से भी उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो लोग ऐसा इसलिए कहते हैं कि वे उम्मीद को संभाल नहीं पाते। लेकिन उम्मीद के शहंशाह क्या करते हैं, ये जानने के लिए महान वैज्ञानिक एडिसन के जीवन में घटी इस घटना पर हमें गौर करना होगा। आप सभी को मालूम होगा, थॉमस अल्वा एडिसन अपना ज़्यादा समय लेबोरेटरी में ही बिताते थे। उनके सारे कामकाज की चीज़ें लेबोरेटरी में होती थीं। एक दिन एक हादसे में उनकी लेबोरेटरी में आग लग गई। सालों की मेहनत उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो रही थी। लेकिन आश्चर्य यह था कि इस संगीन परिस्थिति में भी एडिसन निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाकर अपनी माँ को भी बुला लो। ऐसी आग देखने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब बेटे ने इस पर आपत्ति जताई तो एडिसन ने कहा कि फिक्र मत करो, सब ठीक है। इस आग ने हमें बहुत से कचरे से छुटकारा दिला दिया है। अब मुझे फिर से नई शुरुआत करने का मौका मिला है और मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। यह वाकई मनन करने योग्य बात है कि जब एडिसन ने इतने बड़े हादसे के बावजूद भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, तो आखिर छोटी छोटी घटनाओं में इंसान अपनी उम्मीद क्यों छोड़ देता है। जब उसके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती ना, तब वह क्यों तुरंत उम्मीद का दामन छोड़कर निराशा का हाथ थाम लेता है। हालांकि उम्मीद बनाए रखना एक ईश्वरीय गुण होता है। ईश्वर ने अपनी हर एक निर्मित को इस गुण का वरदान दिया है। बस मनुष्य इस गुण की सराहना करना भूल सा गया है। गर्मी, सर्दी या बारिश का मौसम हो, सूखा पड़ा हो या पूरे गांव में बाढ़ आई हो, सुबह होते ही मुर्गा बांग देकर नया सवेरा आया है यह पैगाम देता है। जब साधारण सा मुर्गा अपने कार्य में डटे रह सकते हैं, नैसर्गिक आपत्तियों में भी अपनी उम्मीद को पकड़े रहकर कुकड़ू कुं करते ही रहते हैं, तो मनुष्य क्यों निराशा का स्वर अलापने लगता है। ये गलती क्यों करता है? क्यों उसके मन में नई शुरुआत करने के विचार नहीं आते? हम जनरली देखते हैं कि हमें स्कूलों में, पाठशालाओं में एक गीत सिखाया जाता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कवि गिरिराज कुमार माथुर ने यह गीत लिखा है। इस गीत के द्वारा वे ये संदेश देना चाहते हैं कि मन में उम्मीद ही तो जगाना है हमें। इस गीत के जरिए वह लोगों को कोशिश करते रहने का ही सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मन में उम्मीद जगाने रखने वालों की हार बेकार नहीं होती। अतः आज के बाद जब भी हम अपनी दुखद घटनाएं, निराशा के विचार दें, तो खुद को याद दिलाएं कि मुझे उम्मीद की धुन सुननी है। जब भी ऐसा लगे कि उम्मीद का दामन छूट रहा है, तो उस गीत को दोहराएं कि हम होंगे कामयाब। ऐसी महान रचनाएं विश्वास की वाणी बन जाती हैं। अगर इंसान उम्मीद का दामन पकड़े रहे और विश्वास की वाणी को दोहराता रहे, तो वह मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। हमें हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रखनी है और उम्मीद का दामन हमेशा पकड़े रखना है। कितनी भी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आएं, उनसे हम कभी भी हारने वाले नहीं हैं। तो ये था आज का हमारा वही मोटिवेशन कि छोटी छोटी सी बातों में निराश नहीं होना है, कुछ ना कुछ सकारात्मक करते रहना है। ईश्वरीय गुण जैसा कि मैंने बताया है, तो कुछ हम प्रार्थनाएं जब करते हैं तो उन शब्दों में इतनी ताकत लेकर के आए कि वे शब्द हमारे
आकाश में पहुंच करके वो सब कुछ करने पर मजबूर हो जाएं जो हम चाहते हैं। असंभव से असंभव काम को भी हम संभव अपनी इस उम्मीद की ताकत से जीवन में कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।